ये भैया एक पेपर लीक नहीं है। ये पेपर लीक एक हर युवा के, हर भविष्य, मतलब कहते हैं छात्र के भविष्य का, मतलब समझिए जीवन मृत्यु का सवाल हो जाता है उस पर। वो तो पेपर लीक होना ही होना है, ये नहीं है कि नहीं होना है। ये अभी बहुत दिनों से चलता आ रहा है, चलते रहेगा। जिस नीट का रिजल्ट 14 जून को आना था, 4 जून को क्यों आया, इसकी जवाब कौन देगा? एक तो वैकेंसियाँ कम आ रही है, अगर वो आ रही है तो उस पर पेपर लीक हो जा रही है। क्वेश्चन लीक हो रहा है, सरकार की नाकामी है, फेल्योर है। नीट के पेपर कैंसिल होने चाहिए, फिर से एग्जाम होने चाहिए या क्या होनी चाहिए भैया? पर सबसे बड़ा देखिए, जनता यहाँ जो क्या है वो खुद नहीं समझना चाहता है, खुद सोच रहे हैं। जिस नीट का रिजल्ट 14 जून को आना था, 4 जून को क्यों आया, इसकी जवाब कौन देगा? क्यों लाया गया 4 जून को? मैंने तो आज तक नहीं देखा, मैंने तो आज तक इतिहास में नहीं देखा कि मैट्रिक का रिजल्ट जिस दिन आना उसी दिन आता है, इंटर का आना उसी दिन आता है। किसी ये रिजल्ट में हेर फेर नहीं होता है, पर आपने ऐसा क्यों किया? किसकी जवाबदेही है, आप मुझे बताइए। पीछे क्या कारण लगता है आपको? सरकार छुपा रही है अपनी नाकामी, और भैया को पहली बार हुई है। और एक मतलब एक अभी मैं डिबेट देख रहा था, तो वहाँ पे बोला गया, अजय आलोक जी थे, बोले कि नहीं मैं इसकी निंदा करता हूँ, हमारी सरकार प्रयास कर रही है और मैंने धीरे धीरे ये सीबीआई को सौंप दिया, इसको सौंप दिया, उसको। अरे भैया सौंप दिया बाद में, आपने पहले क्या कर रहे थे? आप जिस सरकार को कोस के सत्ता में आए, आप भी तो वही कर रहे हो। आपके आने से कौन सा ये बदल गया? और अभी जब सवाल पूछेंगे तो कांग्रेस पे थोप देंगे। हो सकता है कि नीट के बारे में बोलेंगे नेहरू जी जिम्मेवार है, गांधी जी जिम्मेवार है, मुगल जिम्मेवार है, पाकिस्तान जिम्मेवार है। तो अब भाई आप जनता समझना है, उसको क्या करना है। मैं तो समझ गया, वो नाना पाटेकर का डायलॉग है ना कि मैं बदल गया, मैं समझ गया इस देश को, तो मैं आज कर रहा हूँ। मुझे वर्तमान में जीना है। 50 साल पहले का कुछ याद करके या 50 साल बाद का याद करके मुझे कुछ नहीं मिलना है। जो मिलना है वर्तमान का मिलना है मुझे, तो मैं वर्तमान की बात करूंगा आपसे। एक तरफ नीट का एग्जाम हुआ, वो कैंसिल हो गया, पर नीट का अब तक कैंसिल नहीं हुआ। पहले आप तो सुनिए, तो जब पूछा गया शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी से, तो उन्होंने पहले दिन क्या बोला कि नहीं ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बाद में उन्होंने बोला कि नहीं गड़बड़ी हुई है। तो उनसे पूछा गया, जब उनके आए थे प्रवक्ता जवाब दे रहे थे चैनल पे, बोले कि देखिए ऐसा था कि चुनाव में वो व्यस्त थे, बहुत दिन से कार्यभार नहीं देख रहे थे, तो उन्होंने ऐसा बोल दिया। अरे भाई आप पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री हो इंडिया के, तो आप ये भी बोल सकते थे ना कि देखिए भाई मुझे इस चीज़ के बारे में अभी जानकारी नहीं, पहले मैं पता करता हूँ उसके बाद जवाब दूंगा। तो आपने तो डायरेक्ट कहा कि नहीं हुआ है। यही हाल तो यूपी में हुआ था, पर जब छात्र सड़क पर रात भर दौड़ा, हल्ला किया, हुज्जत किया, तब जाके सरकार बोलती नहीं पेपर लीक हुआ। ये भैया एक पेपर लीक नहीं है। ये पेपर लीक एक हर युवा के, हर भविष्य, मतलब कहते हैं छात्र के भविष्य का, मतलब समझिए जीवन मृत्यु का सवाल हो जाता है उस पर। कोई बच्चा भैया अपने माँ बाप का सपना लेके पढ़ता है और उसको ये रिजल्ट मिलता है, वो क्या सोचेगा? और क्या हम गर्व करेंगे इस पर? आप एक तरफ आप कहते हो कि पूरी दुनिया में मेरा डंका बज रहा है, अपने यहाँ तो आप पेपर नहीं बचा पाते हो और डंका बज रहा है। मोदी जी ने वार रुकवा दिया था, ऐसा भी क्या? हाँ, ये मतलब ये वो लोग हैं जो मूर्ख लोग हैं जो ये बात बोलते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, आप जाके पढ़ लीजिएगा, सब कुछ उपलब्ध है। आज गूगल पे भी उपलब्ध है, आज लाइब्रेरी में भी जाके पढ़ सकते हैं। रसिया और इंडिया का जो पैक्ट बना था, वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन थी कि हर परिस्थिति में हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़ा रहेंगे। यहाँ तक कि 1971 के युद्ध में जब अमेरिका लड़ाई करने आ रहा था पाकिस्तान की तरफ से, तो रसिया ने अपना परमाणु लेके पहुँच गया था, तो वापस जाना पड़ा था सबको। तो उस चीज़ को नहीं याद करेंगे। 50 साल पहले गए भैया, क्या कहा मैंने आपको? अपनी नहीं कुछ बतानी है, सरकार की कमियां गिना के सत्ता में बने रहना है। कब तक? कब तक? आप सही करो ना, कौन मना किया है आपको? 10 साल से आप सत्ता में थे, क्या 10 साल में पेपर लीक नहीं हुआ? आप क्यों नहीं नियम लाए जो आज कह रहे हैं कि 3 साल का सजा होगा, 10 लाख ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा? भाई पहले कहाँ थे आप? आंकड़ा ये कहते हैं 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए, 70 एग्जाम। किसकी जवाबदेही है? यहाँ की गवर्नमेंट कुछ और बोलती है, पेपर लीक होता है तो यहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि उस रूम में तेजस्वी यादव के पर्सनल पीए हैं, उनके थ्रू। अरे भाई मेरे पर्सनल पीए हो या कोई हो, अगर वो गलत है तो गिरफ्तार करो ना। तो केवल माइलेज लेना है, चैनल पे आना है, लंबा लंबा बकना है, अपने आप को फेमस बनाना है, जनता भी भूल जाएगी, करना कुछ है। और ये तो एक बात और बता दूं मैं, ये भुलक्कड़ों का देश है। यहाँ एक चीज़ को छुपाने के लिए दूसरा चीज़ को उपलब्ध किया जाता है। अभी नीट पे चर्चा हो रही है, देखिएगा 2 दिन बाद किसी और पे चर्चा होगी। और मैं पूरे इंडिया के छात्र को एक बात बोलना चाहता हूँ, भाई मेरे अपनी बारी का इंतजार मत करो। आज नीट वाले जैसे हल्ला कर रहे हैं, कल रेलवे वाले तुम करोगे, परसों मेडिकल वाले तुम करोगे,
तो अपनी बारी का इंतजार मत करो। एकता में बल है, आज तुम भी साथ खड़े हो, क्योंकि गलत किसी एक के साथ हो, सबके साथ हुआ वो गलत। और हम जनता होने के नाते ये मांग करते हैं कि हम लोग एक हैं, और इसमें सरकार को तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। क्यों भाई, आपको भाषण देने के लिए मतलब इमरजेंसी पे सबको है, राष्ट्रपति जी कहने नीट पे बोल रही हैं, आप लोकसभा अध्यक्ष जी नीट पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, संसद में क्यों नहीं? आज तो राहुल गांधी ने बढ़िया बात बोला। सर, मैं विपक्ष के नाते और सरकार के नाते जनता को एक मैसेज देना चाहता हूं, छात्र को एक मैसेज देना चाहता हूं कि हम और मिलके, हम विपक्ष और सरकार दोनों मिलके इस पर कड़ा कार्रवाई करना चाहते हैं, पर मना कर दिया गया। नहीं, आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोलिए, क्या बोले यार, 24 लाख बच्चे का भविष्य चला गया अधर में, उसकी बात नहीं करें। जो 50 साल पहले बीत चुका है, क्या वो वापस आ जाएगा? उसकी चर्चा करें हम। जिम्मेवार बनाएंगे विपक्ष को कि संसद नहीं चलने दिया जाता है। जब हाल है भाई, एक तो वैकेंसियाँ कम आ रही है, अगर वो आ रही है तो उस पर पेपर लीक हो जा रही है। इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस पर बहुत रोक होना चाहिए ताकि हमारे स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ ना हो। हाँ बिल्कुल। पिछले 7 सालों में 70 से ज़्यादा लीक हुए, तो अब तक तो किसी पे कोई ऐसा कार्रवाई ना हो जिस इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ सरकार फ्लॉप है। सबसे बड़ी बात है कि हम गलती करते हैं तो हमारे से ज़्यादा हमारे पिताजी को ही गलती ठहरा जाइएगा कि आपका परवरिश बढ़िया नहीं। उसी प्रकार यहाँ भ्रष्ट नेताओं को से पहले वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई इसलिए होना चाहिए कि आप तो ठीक है, आप तो जो देना चाहिए, आप जो नेताओं पे खर्च कर रहे हैं या देश पे खर्च कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन अपने आपके जो खर्च कर रहे हैं वो नेताओं के पास से सुरक्षित जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप तो नेताओं के पास जाते थे, लेकिन नेताओं अपने पैकेट भरने के कारण यहाँ देख रहे हैं कि बिहार में भी लगातार पुलें गिर रही है। इस तरह की जो समस्याएँ हैं ये बहुत गलत है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम अहमद हुआ। अहमद जी, जी। युवा है, हिंदुस्तान भी युवाओं का देश है। जी जी। इन युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा है, बार बार क्वेश्चन लीक हो जा रहे हैं। क्वेश्चन लीक हो रहा है, सरकार की नाकामी है, फेल्योर है। और जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। रेल का हादसा हो गया, अश्विनी चौबे आज तक अपने पद पर बने हुए हैं। पहले नीतीश कुमार होते थे रेलवे मंत्री, फौरन इस्तीफा देते रहते हैं। आज भी अश्विनी चौबे बैठे हुए हैं। रोजगार ख़त्म हो गया, नौकरी ख़त्म हो गई, कोई पेपर ठीक से रहता नहीं। हम हर क्वेश्चन क्या हो जाता है सर, लीक हो जाता है। लीक बिहार से, झारखंड से लेकर मुंबई तक उसका लिंक रहता है। गुजरात में भी, गोधरा में भी लीक है। गुजरात जो मोदी का गढ़ है उसमें भी लीक हो जा रहा है। कोई चीज़ नहीं बचा, सब बच्चा परेशान। यूपी टॉप पर है, यूपी टॉप पर चल रहा है। कहीं रोजगार नहीं है, किसी स्टेट में कोई रोजगार नहीं है। सरकार कह रही है जो पेपर लीक कर रहे हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी सजा मिलेगी। मैं जो 24 लाख जो लोगों का बच्चा का, आज 24 लाख लोगों का जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? कितने बच्चों ने अपने कोचिंग का पैसा कहाँ से लाया होगा कोई नहीं जानता। मैं सरकार को कोई अब तक सलूशन उसका नहीं हुआ। विपक्ष आवाज़ उठा रहा है मगर उसके आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो बरगला रही युवाओं के, ऐसा कह रही है सरकार। तो वर्गला, अगर उसके बातों को उठाया जाता है तो वर्गला ना हो गया। बात नहीं उठाया जाएगा। राहुल गांधी ने बात को उठाया, उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। आज ही माइक बंद कर दिया गया। सब जो चाहे राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति कठपुतली होती है सरकार की कठपुतली होती है। द्रौपदी मुर्मू जो लिखा गया उन्होंने जाके पढ़ दिया, बस यही है। देश की प्रथम नागरिक का सम्मान है उनको। प्रथम नागरिक हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, मगर वो कठपुतली हैं, उनको चलाया जाता है। ये आज से नहीं, जब से मुल्क आज़ाद हुआ आज तक वही काम हो रहा है, कठपुतली होता है। मेरा नाम कामरेड अशोक है। आप क्या बोल रहे थे? कह रहे थे युवाओं का भविष्य दिग्भ्रमित लोग हैं, दिग्भ्रमित हैं और समझ से परे लोग हैं। पूरी सिस्टम कोलैप्स है और यह व्यवस्था जब तक ये रहेगी, यह व्यवस्था पूंजीवादी और सामंती व्यवस्था जब तक मेरे देश की जनता के माथे पर रहेगी, हम इन सारी दुर्गुण को भोगना होगा, सारी दुर्गुणों को भोगना होगा। इसकी व्यवस्था खराब लग रही, मोदी सरकार या नीतीश सरकार? मैं व्यक्ति नीतीश और मोदी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ये व्यवस्था जो लोग बना के रखे हुए हैं, ये व्यवस्था ही उसकी देन है। जो सामंती और औपनिवेशिक पूंजीवादी व्यवस्था है वो व्यवस्था ही देन है। जहाँ पूंजी का केंद्रीयकरण का मामला हो और पूंजी ही सर्वे सर्वा हो, उस देश का
कहते नहीं भगवाने मालिक है, वही हालत मेरा है। जैसे अभी देख रहे हैं कि नेट का पेपर लीक हो गया, पैसे वाले के बेटा जो अंगूठा छाप हैं वो पैसा पर पेपर खरीद के जो है सो डॉक्टर इंजीनियर बन गए, और हमारे बच्चे जो पेट काट के कोचिंग में डाला वो बच्चे रोड पर बौख रहे हैं। ये दिखाई पड़ता है ना। गरीबों का बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे सफल होगा? ये संभव नहीं है। ये इस देश में शिक्षा दो है, शिक्षा एक सुविधा युक्त है और एक शिक्षा सुविधा विहीन है। कितने लोग को यह जानकारी है कि सुविधा युक्त और सुविधा विहीन शिक्षा इस देश में है? थोड़ा बता दीजिए खोल कर क्या है दोनों में अंतर। पैसे वाले के लिए अलग शिक्षा है, गरीबों के लिए अलग शिक्षा है। सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। सरकार उसी व्यवस्था का देन है और उसी व्यवस्था का संरक्षक है जो अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। हम गरीबों का इस देश में कहीं कोई कल्याण इस व्यवस्था में नहीं है। किसी का नाम ले ले उससे कोई कल्याण नहीं है। जब तो बार बार दावा करती है गरीबों की सरकार है, गरीबों के अच्छे दिन है। गरीबों की सरकार नहीं है, कोई गरीबों की सरकार नहीं है। स्टूडेंट के साथ स्कैम है तो सरकार कैसे ये काम कर रही है कि उसके साथ स्कैम हो रहा है? सीधी सी बात है। जब आप हैं, एक चीज बताइए, आपको वोट किस लिए कर रहे हैं? आपको वोट किस लिए कर रहे हैं? स्कैम करने के लिए? आप भी मिले चोर हैं तभी तो स्कैम हुआ है ना, यही चीज है। युवा के तौर पे देखते हैं कि भविष्य बेहतर लगता है युवाओं का, या फिर लगता है कि पढ़ाई लिखाई? अगर भविष्य रहता तो हम लोग प्लान करते क्या? अभी मैं बीएससी कर करके और छत्तीसगढ़ में जा रहा हूँ जॉब करने के लिए। तो अगर यहाँ पे अगर रोजगार के लिए अगर जो भी गवर्नमेंट आता है बोलता है रोजगार है, रोजगार है, इतना रोजगार तेजस्वी वाले बोले 10 लाख नौकरी दिए हैं, बीजेपी वाले बोले 2 करोड़ देंगे। भाई कहाँ रोजगार मिला है भाई? रोजगार का अगर 1 मिनट एग्जाम हो रहा है, नीट का अभी हाल ही फिलहाल एग्जाम हुआ है, उसका पेपर लीक हो जा रहा है। इससे पहले बीपीएससी का था, उसका भी लीक हो गया। क्या चल रहा है भाई? नीट का भी हो गया। इससे बड़ा मतलब एजुकेशन स्कैम इतना ना बड़ा है, इसमें कुछ भी नहीं। नॉर्मल आदमी का तो कुछ है ही नहीं है। आप भाई पढ़ाई करिए, जाइए, प्लान करिए। बिहार में तो रोजगार मिलेगा नहीं। सरकार इस पे लगाम क्यों नहीं लगा पा रही, क्या लग रहा है? नहीं लगाएगी भाई, हम लोग तो वोट दे के जिता रहे हैं। हम लोग को कोई एक मुद्दा हो जा रहा है, क्या है भाई? इनको वोट देना है, जातिवादा पे वोट देना है। मुद्दा तो किसी के पास है नहीं। अगर ये चाचा से बोला जाएगा कि भाई अब वोट किसको देंगे, तो डेवलपमेंट पे वोट नहीं देंगे। अभी इनके जात का नेता कोई आएगा, चाहे मेरे जात का नेता आएगा, मैं अपने पे बोल रहा हूँ, मैं उनको वोट दूंगा तो कैसे डेवलप होगा भाई? वो तो पेपर लीक होना ही होना है। ये नहीं है कि नहीं होना है, ये अभी बहुत दिनों से चलता आ रहा है, चलते रहेगा। अभी तो जैसे में सरकार बोल रही है कि जो इसमें इन्वॉल्व है उन पे कड़ी सजा, किन पे कार्रवाई हो रहा है भाई? अभी तक तो उनका रिपोर्ट नहीं आया कि अभी 5-6 दिन हो गया ना, अभी रिपोर्ट कहाँ है? गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट है? नहीं है, ये नहीं है रिपोर्ट। इसलिए कि उसमें सारे संलिप्त है ना, सारे लोग, बड़े बड़े लोगों का हाथ है, छोटा मोटा तो है कहीं। एनटीए जांच कर रहे हैं, सारे लोग होंगे ना। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि सरकार है तो आपकी सरकार है तो उसमें चेक होना चाहिए, ये चीज़ है। एनटीए छोटा मोटा तो संस्था है नहीं, छोटा मोटा तो है नहीं। उनको मतलब डिसीजन लेने में और जो जांच करने में कितना टाइम लग जाएगा भाई? कितना टाइम लगेगा? ऐसा तो ना स्टेडियम है यहाँ पे, ना कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सबसे बड़ी चीज़ है, यहीं की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से अब बताइए कितने दिन से हमसे पहले तो और लोग भी तो पलायन किए होंगे ना, ये चीज़ है। अब लोग बोल रहे हैं, बोलने दीजिए बोलने वाले को, लेकिन हमको तो सोच समझ के चलना पड़ेगा, ये चीज़ है। क्योंकि कोई भी आएगा तो सोचेगा हम अपने पहले हम अपना कर लें, फिर मेरा फूल हो जाए, उसके बाद तो दूसरे को हम देखेंगे। बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सब एक चीज के लिए कोई सुविधा है ये नहीं है। यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है। की बात कर रही है, ना रोजगार की बात। कोई भी पार्टी आएगी भाई, कोई भी पार्टी आएगी कुछ नहीं करने वाली है। जो सुबह है भाई अपना से खुद करना है। अगर अच्छा एजुकेशन होगा तो एजुकेशन बिहार में है नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा है नहीं। आप अभी चले जाइए हॉस्पिटल कोई, वहाँ पे सदर अस्पताल में कोई सुविधा नहीं। हम गोपालगंज से बिलोंग करते हैं, हम अपने यहाँ का दशा देखे हैं। वहाँ पे जाते हैं तो एक मेडिसिन नहीं रहता है, जबकि 5 करोड़ 7 करोड़ का डाटा जो मतलब 2 साल 5 साल में देखे हैं हम, ऐसे ही दवा बेस्ट हो जाता है, लेकिन दवा मिलता नहीं है। आप दवा लेने के लिए जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारे दलाल जाएंगे, काउंट चलिए भाई मैं दिलवा देता हूँ कमीशन, इतना % छूट आपको देंगे, बाहर से दवा लीजिए। इससे बड़ा मतलब क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए अच्छा एजुकेशन। लेकिन सरकार तो दावे करती है आयुष्मान कार्ड दे रहे, जिसका फायदा हो रहा है जनता को 5 लाख तक का। हुआ है,
आपको तो आप जनता की ऐसा आपको हुआ है सर, आपको हुआ है, आपको हुआ है। आयुष्मान कार्ड में नाम हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कभी इस तरह अस्पताल जाने की। हाँ तो जरूरत नहीं पड़ी तो वैसे अगर गॉड करे किसी को जरूरत ना पड़े, अगर इन फ्यूचर किसी को पड़े तो अच्छा फैसिलिटी मिले। आयुष्मान कार्ड का जो सीन है ना, वहाँ पे अच्छा है भाई, 5 लाख का जो अनुदान मिल रहा है, अच्छा एजुकेशन का, लेकिन वो भी तो उसमें भी तो वैलिडेशन है। इनको अगर वैलिडेशन इनको ऑथराइज है, उसी सारे लोगों को तो हॉस्पिटल वाले का नहीं है, सारे लोगों को तो नहीं है। बाहर छत्तीसगढ़ रहते हैं, ये प्रशांत किशोर की बार बार नाम ले रहे हैं, कहते हैं बिहारियों के साथ बहुत भेदभाव होता है बाहर में। आपको निजी स्तर पे कोई हाँ होता है उस चीज़ से हम एकदम रूबरू हुआ है, एकदम फेस टू फेस हुआ है। आपके साथ हम अभी जाके बोलेंगे ना वहाँ पे तो ज़्यादातर का मेरा जो HR है साइड इंचार्ज सारा बिहार का ही है। बट क्या है कि वो ऐसा होता है, छत्तीसगढ़ वाला अदर ऐसे उड़ीसा वाला सारा, अगर मैं बोलूँ कि अब प्राउड से बोलता हूँ बिहारी हूँ तो अजीब से देखता है सब। हम इस चीज़ से रूबरू फेस टू फेस हुआ हूँ, तो इस चीज़ के क्या है कि यहाँ का जो भी है सिस्टम सही नहीं है, इसीलिए तो कोई भी बोलता है बिहारी है, गाली सुनना पड़ता है। अभी अच्छा स्टेट में जाइएगा, अच्छा एजुकेशन के लिए जाइएगा तो आपको सबसे पहले अगर स्टेट में बिहार होगा ना भाई, तो आपको पहले तो दाखिला मिलेगा नहीं, वो बहुत सारे क्वेश्चन करेगा। अगर अच्छा है तो आपको मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला है नहीं।